YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक लंबे लंबे समय अंतराल के बाद, क्योंकि समय का अभाव रहता है, क्लासेस रहती हैं, स्कूल भी जाना होता है, इसलिए हम जो इतिहास का वीडियो उसे नहीं अपलोड कर पा रहे थे। कुछ इन व्यस्तताओं के बीच समय निकालकर हमने कोशिश की कि आज उत्तर मुगल कार का 7वां वीडियो अपलोड करें। और उस 7वें वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि फर्रुखसियर का संबंध अंग्रेजों और मराठों के साथ कैसा रहा। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस फर्रुखसियर के बाद रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला शासक बने। मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए और हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूंगा। वैसे मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पे, लेकिन वो 9th और 10th की होती हैं, जिसमें हम मोस्टली एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन करते हैं। वो कंपेटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसमें। तो छठे वीडियो तक हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से फर्रुखसियर का संबंध बुंदेलों के साथ, फर्रुखसियर का संबंध सिखों के साथ, है ना, फर्रुखसियर का संबंध अन्य जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ कैसा रहा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो फर्रुखसियर का संबंध है वो अंग्रेजों और मराठों के साथ किस प्रकार से रहा। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्रुखसियर का संबंध अंग्रेजों के साथ। तो फर्रुखसियर अंग्रेजों के साथ संबंध। फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, नाम ही सियार है, तो जब नाम में ही जिसके सियार लगा होगा वो सोच लीजिए कि किस प्रकार का प्राणी होगा। फर्रुखसियर, इसका जो संबंध है वो अंग्रेजों के साथ कैसा रहा, यही हमें डिस्कस करना है। नाम में ही इनके सियार लगा है तो बाकी छोड़ दो। फर्रुखसियर अंग्रेजों के साथ संबंध, किसके साथ? तो अंग्रेजों के साथ संबंध आज डिस्कस करेंगे। अंग्रेजों के साथ संबंध, मधुर संबंध था। सर जॉन सरमन के नेतृत्व में एक अभियान दल आया था जिसने क्या किया था कि फर्रुखसियर को एक भयानक बीमारी थी जिससे वो निजात पा गए थे, और इसी कारण प्रसन्न होकर उन्होंने अंग्रेजों को 1707 में बंगाल, उड़ीसा और बिहार में 3000 रुपए पर वार्षिक कर मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी थी। तो उसी को डिस्कस करना है। तो पहला बिंदु लिखेंगे कि हुआ क्या कि पहला पॉइंट इसमें होगा कि 1717 एडी में, कब? तो 1717 एडी में, 1717 एडी में, 1717 एडी में जॉन सरमन की अध्यक्षता में, जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल आया था। अध्यक्षता में शिष्टमंडल आया, मुगल दरबार में शिष्टमंडल आया, शिष्टाचार वाला समूह आया, शिष्टमंडल आया। और इस शिष्टमंडल में 3 लोग सम्मिलित थे। इस शिष्टमंडल में कितने लोग थे? तो इस शिष्टमंडल में 3 लोग थे। वो 3 लोग कौन थे देखते हैं। इस शिष्टमंडल में 3 लोग थे। एक तो थे एडवर्ड स्टीफन, क्या नाम था इनका? तो एडवर्ड स्टीफन। एक थे डॉक्टर हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन। क्या थे ये? तो डॉक्टर थे, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन।
विलियम हैमिल्टन। और एक दो भाषिया था जो इनके बीच वार्तालाप कराता था, यानी कि फर्रुखसियर और जो अंग्रेज आए थे इनके बीच का जो वार्तालाप होगा वो समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर आया था जो था ख्वाजा सेहुर्द। दो भाषिया था, दो भाषिया, क्या नाम, ख्वाजा सेहुर्द, ख्वाजा सेहुर्द। ये लोग आए थे 1717 AD में, कहां पर, तो मुगल एम्पायर में। उस समय फर्रुखसियर रूलर थे, तो उनके साथ समर्थन करने ये आए थे। इसमें एक काम कर दिया डॉक्टर हैमिल्टन ने, भाई किसी के यहाँ जाना है, अपना व्यापार बढ़ाना है, ये लोग मोस्टली व्यापार बढ़ाने के लिए ही आए थे, तो किसी के यहाँ जाएंगे अगर उससे कुछ लेना है तो पहले आपको उसकी चापलूसी करनी पड़ेगी, उसका सेवा भाव करना पड़ेगा। तो डॉक्टर हैमिल्टन को पता चला कि जो ये फर्रुखसियर है इनको कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, ये मरणासन स्थिति में है। तो उसने ऑपरेशन करके इनकी बीमारी को ठीक कर दिया। ये बहुत प्रसन्न थे, कहीं वाह हम तो ठीक हुई गए। तो फर्रुखसियर की बीमारी को हैमिल्टन ने ठीक कर दिया। अब आदमी जब प्रसन्न होगा तो क्या करेगा, बहुत कुछ कर सकता है, अभी मैं बता रहा हूं। तो फर्रुखसियर की बीमारी को हैमिल्टन ने ठीक कर दिया, फर्रुखसियर की बीमारी को हैमिल्टन ने ठीक कर दिया। फर्रुखसियर की बीमारी, बड़ी की मात्रा होगी, फर्रुखसियर की बीमारी की बीमारी को हैमिल्टन ने ठीक कर दिया। कहा लाओ हम पर ठीक हुआ दी थे, तू बिना मतलब है तो परेशान हो, ठीक कर दिया, हैमिल्टन ने ठीक कर दिया। अब ये बड़ा प्रसन्न थे, है ना। तो बनिया प्रसन्नम तो कौड़ी प्रदानम, राजा प्रसन्नम तो गजभूदानम। अब ये गजभूदान कह दी उन्होंने। एक पंक्ति और है वो कहने लायक नहीं है, नहीं मैं कह देता यहां पर। अगला पॉइंट क्या हुआ देखेंगे यहां पर। तो इस कारण ठीक कर दिया, जिसके इस कारण ठीक कर दिया, इस कारण इस कारण फर्रुखसियर ने, इस कारण फर्रुखसियर ने मात्र 3,000 रुपए वार्षिक, मात्र 3,000 रुपए वार्षिक में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तो क्या हुआ, इस कारण फर्रुखसियर मात्र 3,000 रुपए में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों को कर मुक्त, अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार की सुविधा दे दी। अंग्रेजों को कर मुक्त
व्यापार की सुविधा दे दी, व्यापार की सुविधा दे दी, कहा ले जाओ, सुविधा दे दी, व्यापार की सुविधा दे दी। और उसने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। इसको हम आगे जब पढ़ेंगे, जब अंग्रेजों वाला पढ़ेंगे, अंग्रेज जब भारत में आए तो उस समय वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। एक इतिहासकार है ओर्म्स, है ना, इतिहासकार जो ओर्म्स हैं, ओर्म्स ने कहा, ओर्म्स ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। ओर्म्स ने इसे, इतिहासकार ओर्म्स ने ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। है ना, उसने कहा कि ये कंपनी का मैग्ना कार्टा है, महाअधिकार पत्र है ना, जिसको बैठने की जगह में नहीं मिली थी उसको 3000 में क्या हो गया, पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में वो फ्री व्यापार करेगा। पूरे साल में 3000 रुपया दे दो मुगल एम्पायर का और खूब व्यापार करो, चाहे चोरी करो चाहे चकारी करो, टैक्स मुक्त व्यापार करो, कर मुक्त व्यापार, है ना। इस कारण क्या लिखा, कर मुक्त व्यापार की सुविधा दे दी। तो इतने ही अंग्रेजों के साथ उसके मधुर संबंध रहे। और उस मधुर संबंध का मेन कारण क्या रहा, ये डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। एक बार समझ लेते हैं, फर्रुखसियर का संबंध अंग्रेजों के साथ बहुत मधुर रहा। 1707 ईडी में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल आया। शिष्टमंडल क्यों आता है, व्यापार को, भाईचारे को, आपसी संबंध को बढ़ाने के लिए। तो एक शिष्टमंडल आया मुगल एम्पायर के दरबार में, और उस समय मुगल एम्पायर कौन थे, फर्रुखसियर। 90 में उनके सियार लाग गए, डरपोक आदमी, सियार वैसे भी डरपोक प्राणी होता है। तो उसमें 3 लोग शामिल थे, एडवर्ड स्टीफन, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन और 2 भाषिया व्यक्ति था, ख्वाजा सेहूद। इसका मेन काम था कि ये जो अंग्रेज लोग हैं वो तुर्की भाषा में नहीं समझ पाते थे, तो ये तुर्की भाषा जानता तो आपस में वार्तालाप का काम करता था। कौन, ये ख्वाजा सेहूद। अब कहीं से विलियम हैमिल्टन को पता चल गया कि भैया बहुत बड़ी बीमारी ही फर्रुखसियर का, वो ठीक नहीं हो पाता है, वो कहे ऑपरेशन करब जरूरी है, अगर ऑपरेशन हो गई तो फर्रुखसियर प्रसन्न खुश हो गई है। तो हैमिल्टन ने फर्रुखसियर का ऑपरेशन कर दिया और जिससे फर्रुखसियर की बीमारी ठीक हो गई। अब भैया बीमारी ठीक होगा, फर्रुखसियर बड़ा प्रसन्न थे, और इतना प्रसन्न है ये कि फर्रुखसियर ने मात्र 3000 रुपए वार्षिक में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार की सुविधा दे दी। कहीं जाओ, पूरे साल में हमें तू 3000 रुपया दियो, ओकरे बाद क्या कियो, फ्री व्यापार करो, कोनो टैक्स राजा का, सुल्तान का, नवाब का कहूं कोई टैक्स नहीं देखे, चाहे जागीरदार हो चाहे नवाब हो, कोई कहन कोनो टैक्स नहीं देखे। एक अवधि में कहावत है कि बनिया प्रसन्नम तो गज, बनिया प्रसन्नम तो कौड़ी प्रधानम। अगर बनिया बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाए तो पहले एक मुद्रा चलती थी कौड़ी, तो वो कौड़ी दे सकता है, लेकिन राजा प्रसन्नम तो गज भूदानम, अगर राजा प्रसन्न हो जाए तो हाथी, घोड़ा, धन दौलत, राजपाट सब दान कह दिए। तो ऐसे फर्रुखसियर प्रसन्न हो गए और क्या कह दी, 3000 रुपया वार्षिक टैक्स दियो, हमें दियो, उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करो, तो राजा प्रसन्नम तो गज भूदानम। तो इस प्रकार से जब ये अधिकार पत्र अंग्रेजों को मिला, तो अंग्रेजों का एक इतिहासकार था ओर्म्स, उसने कहा यह कंपनी का मैग्ना कार्टा है, कंपनी का अधिकार पत्र। अब ये कंपनी का टर्निंग पॉइंट समझ लीजिए यहीं पर, यहीं से धीरे धीरे कंपनी धीरे धीरे प्यार को बढ़ाने लगी और अपना व्यापार करने लगी। तो ये रहा फर्रुखसियर के विषय में। अब 2 लोग और बचे हैं, उनको भी देख ही लेते हैं, दरजात और दौला, है ना। एक हमने वो बताया था पहले ही वीडियो में, कैसे याद करेंगे इनको। उत्तर मुगल काल के जो यहाँ तक के शासक हैं, मोहम्मद शाह रंगीला तक, उनको याद करने का मैंने आपको जुगाड़ बताया था, ट्रिक।
मैं उसको लिख दे रहा हूं और फिर से एक बार, क्योंकि बार बार करने से क्या होता है, बार बार करने से चीजें माइंड में बनी रहती हैं। तो जितनी बार करेंगे उतनी ही क्लियरिटी आएगी। बाबा रामदेव भी कहते हैं ना कि बार बार करने से ही आएगा। बाबा रामदेव योगा गुरु है ना, तो कहते हैं बार बार करो, बार बार करने से क्या होगा, क्लियरिटी ज्यादा आएगी। चलिए देखते हैं। तो एक ट्रिक हमने बताई थी कि कैसे इनको याद रखेंगे 4-5 लोगों को। तो बहादुर 1707 में जहां शासक बना, क्या हमने बताया था ट्रिक उसका, देख लीजिए फिर से एक बार। चलिए लास्ट में बता देंगे, अभी नहीं, अभी पढ़ लेते हैं, लास्ट में बता देंगे। लास्ट में क्या है कि बहादुर जहां शासक बना, बहादुर जहां शासक बना तो फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। तो फर्रुख और रफी, दो रफी है अंत में, रफी उद दर्जात और रफी उद दौला, अंत में मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए देखते हैं अगला व्यक्ति आता है रफी उद दर्जात। चलिए यही लिख देते हैं, बाद में का क्या मतलब है। तो क्या है, बहादुर आदमी ही शासक बनेगा। बहादुर 1707 में जहां शासक बना तो फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। फर्रुख और रफी, बहादुर 1707 में जहां शासक बना तो फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए, है ना, रंगीले हो गए। भैया जिसके खानदान में कोई शासक बन जाएगा तो उसका तो भौकाल मेंटेन हो ही जाएगा। तो रंगीला हो गए लोग। तो इसमें क्या होगा, बहादुर शाह प्रथम है ये, बहादुर शाह प्रथम, जिसको साहे बेखबर कहा जाता है। तो बहादुर शाह प्रथम है ये, कौन है, तो ये है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह फर्स्ट, इनको हम साहे बेखबर कहते हैं। ये कौन है, तो ये है जहादर शाह, और ये फर्रुख सियर है भैया, 90 फर्रुख सियार लाल है नाव में, फर्रुख सियर और रफी दोनों, तो दो रफी हैं, एक रफी उद दर्जात, कौन है एक, दो रफी हैं यहाँ पे, इसलिए हमने कहा ना रफी दोनों रंगीले हो गए, फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। तो दो रफी है यहाँ पे, कितने रफी, तो दो रफी। एक का नाम रफी उद दर्जात, रफी उद दर्जात, और एक रफी उद दौला, रफी उद दौला। और यह बच्चे ये क्यों हुए, ये है मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो ये 1707 से 1712 तक शासक रहा। जहादर शाह जो थे वो जहादर शाह जो को टाइम पीरियड था वो 1713 से 1700, वो जो जहादर शाह थे वो 1712 में शासक बने और 1713 तक रहे। फर्रुख सियर 1713 से 1719, ये 1712 से 1713, ये 1713 से 1719, अब ये 1719 से, अब ये बहुत कम महीने में शासक रहे। तो ये 28 फरवरी कब रहे, तो 28 फरवरी 1719 से 6 जून, 28 फरवरी 1719 से 6 जून
6 जून 1719। और फिर रफीउद्दौला 6 जून से बना और 6 जून से सितंबर तक रहा। और ये जो रफीउद्दौला थे, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 6 जून से सितंबर 1719। 6 जून 1719 लिख लीजिए, यहाँ 1719 छूट गया मेरा। 6 जून 1719 से इनका जो टाइम पीरियड है वो है 6 जून 1719 से सितंबर 1719। और मोहम्मद शाह रंगीला का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है 1719 से 1748। कब? तो ये है 1719 से 1748। रंगीन मिजाज का आदमी था यार, सबको मिला के चलता था, तब भी अपना लंबा खींच ली है कि रंगीन आदमी था। रंगीन आदमी का हर आदमी से सेट हो जाता है मामला। तो ये लंबे समय तक चला। तो बहादुर 1707 में जहां शासक बना तो क्या हुआ गया, फारूक और रफी दोनों रंगीले हो गए। इतना ट्रिक आपको याद रखना है। बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह 1712 से 1713, फारूक शाह 1713 से 1719, रफीउद्दर्जा 28 फरवरी 1719 से 6 जून 1719, है ना। और फिर रफीउद्दौला 6 जून 1719 से सितंबर 1719, और ये रंगीला भाई साहब 19 से 48। तो अब मराठों के साथ संबंध देख रहे हैं किसका, फर्रुखसियर का। अभी तक हमने देखा अंग्रेजों के साथ संबंध, तो फर्रुखसियर का संबंध मराठों के साथ देखिए। मराठों के साथ संबंध फर्रुखसियर के अच्छे नहीं रहे। इन्होंने हुसैन अली को मारने के लिए दाऊद खां को भेजा, कहा जाओ भैया हुसैन अली का मारा रो। दाऊद खां को हुसैन अली ने खुद मार डाला। मराठों के साथ संबंध, तो दाऊद खां को फर्रुखसियर, और चलिए आगे लिखेंगे मराठों के साथ संबंध। मराठों के साथ संबंध, फर्रुखसियर का मराठों के साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं था मराठों के साथ इनका। तो क्या किया गया, मराठों के साथ संबंध इसका अच्छा नहीं था। फर्रुखसियर क्योंकि सैयद बंधुओं के कारण ही ये शासक बने थे, तो आदमी जिस पत्तल में खाता है उसमें छेद जरूर कर देता है। तो यही काम फर्रुखसियर ने भी किया, है ना। मराठों के साथ संबंध, मराठों के साथ संबंध। अब देखते हैं मराठों के साथ संबंध क्या बना। फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के लिए, पहला पॉइंट क्या है, फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के लिए, सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के लिए सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। क्या? षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। क्या षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया? उसने कहा कि ये जो हुसैन अली हैं, गुजरात के सूबेदार दाऊद खां को उसने कहा कि
हुसैन अली को मार डालो। क्या कहा कि जो गुजरात का सूबेदार था दाऊद खान, उसने कहा कि हुसैन अली का तुम मारा रहो। गुजरात के सूबेदार दाऊद खान गुजरात के सूबेदार दाऊद खां को संदेश दिया, दाऊद खां को संदेश दिया या आदेश दिया, संदेश दिया कि एक काम करो, तू इन्हें मार डालो। क्या कहा? हुसैन अली का दिया कि हुसैन अली को मार डालो। संदेश दिया कि हुसैन अली को मार डालो, हुसैन अली को मार डालो। संदेश दे दिया कि भैया जो हुसैन अली हैं उन्हें मार डालो, हमारे बहुत जीव कचवाए हैं, जब देखो तब हमारे ऊपर एकदम चढ़ा रहा था। हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ, किंतु मामला हो गया उल्टा। किंतु हुसैन अली ने दाऊद खां की हत्या कर दी। हुसैन अली ने छूट गया भाई। हुसैन अली ने दाऊद खां की हत्या कर दी, है ना। कन्हैया ये मारे ही रहा, जय थे हरिभजन को होटल लगे कपास। किंतु हुसैन अली ने दाऊद खां की हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, कहा कि अब भी एक काम बाकी है। तुरंत उसने मराठा सरदार बालाजी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ से साथ दिल्ली की संधि कर ली। कहा कि सुनो, हम सब मिलकर और इन्हें फरुख शेर का उठाए पटक दी, उनके छीछा लेदर हो जाए, चीथड़ा उजड़ जाए उनके। भाई मैंने तुमको शासक बनाया, तुम हम ही को मार रहे हो, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। कहा था जो ने पतरीम खाओ वही छेद कर दो, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। हमने तुम्हें राजा बनाया, तुमने हम ही को मारने का प्लान कर लिया। हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ, हुसैन अली ने पेशवा, मराठा पेशवा ऐसा लिखिए, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, जेकर नाथ भोलेनाथ वो नाथ कैसे हुई, है कि नहीं। अब किसके नाथ? विश्वनाथ बने शंकर जी। तो हुसैन अली के शासक संरक्षक कौन बन गए? पेशवा बालाजी विश्वनाथ बन गए। हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ 1719 में दिल्ली की संधि कर ली। दिल्ली की संधि कर ली किस, और बिना पूछे, सैयद फरुख शेर के बिना पूछे कर ली, दिल्ली की संधि कर ली। दिल्ली की संधि कर ली किसने? हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ 1719 में दिल्ली की संधि कर ली। और कहा कि 6 सूबों की संधि कर ली। और इस संधि में क्या किया? और इस संधि में 2 बातें बताई उसने। इस संधि में, ये जो संधि हुई, इस संधि में उसने कहा संधि कर ली। तो ये जो संधि हुई, इस संधि में क्या बातें हुई उसको लिख लेना है। इस संधि में हुआ कि 6 सूबों
इस संधि में क्या हो गया कि 6 सूबों जो मराठा जो उनके 6 सूबे थे, इस संधि में क्या हुआ, मुगलों के 6 सूबों, इस संधि में मुगलों के 6 सूबे जो दक्कन में थे, मुगलों के 6 सूबों, 6 सूबों की चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया। वसूलने का अधिकार पेशवा शासक साहू को दे दिया, साहू को दे दिया। और क्या किया, साहू को दे दिया कि भैया ये जो है उसको आप वसूलोगे। अगला बिंदु क्या होगा इसका पड़ाव, हुसैन अली ने मराठों के सहयोग से मराठों के सहयोग से दिल्ली पर अधिकार कर दिल्ली पर अधिकार कर 28 फरवरी 1719 को 28 फरवरी 1719 को फारूक सियर को अपदस्थ कर दिया। 28 फरवरी 1719 को फारूक सियर को अपदस्थ कर दिया। फारूक सियर को अपदस्थ कर दिया। अपदस्थ कर दिया। हो गई बात, अपदस्थ कर दिया। और 28 फरवरी को ही रफीउद्दर्जात को शासक घोषित कर दिया। उससे उसका तिकड़म जुड़ गया होता, दर्जात कहे लाओ हमें राजा बनाओ। चलिए, तो फारूक शेर को अपदस्थ कर दिया और रफीउद्दर्जात को शासक घोषित किया। रफीउद्दर्जात को शासक घोषित किया। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से यहां भी देखें तो हमको लगता है कि जो मराठों का संबंध था वो फारूक शेर के साथ वो अच्छा नहीं रहा। आइए समझते हैं मराठों के साथ क्या संबंध रहा। क्योंकि सैयद बंधुओं के कारण ही फारूक शेर शासक बने थे। तो सैयद बंधु जो भी कह सकते हैं कि
संधि या युद्ध करेंगे उसका कहीं ना कहीं प्रभाव फर्रुखसियर पर जरूर पड़ेगा। लेकिन अब सैयद बंधु जो थे वो बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे थे किसके ऊपर, फर्रुखसियर के ऊपर। तो फर्रुखसियर कचाए ये कहें यार तो ये कहे हम जी हुजूरी कर परेशान हो जाए था। तो एक काम करो, जो फर्रुखसियर था उसका एक सूबेदार था दाऊद खां, कहाँ में, गुजरात में था। तो उसने गुजरात में फोन लगाया दाऊद खां को, व्हाट्सएप की कि एक काम करो दाऊद खां का नाम वैसे भी दाऊद इब्राहिम फेमस है। तो गुजरात के सूबेदार दाऊद खां को फर्रुखसियर ने फोन लगा कि भैया एक काम करो तनी भर, तो ये जो सैयद बंधु हैं उसमें एक है हुसैन अली, इन्हें टपकाए दो। तो खट से दाऊद इब्राहिम के फोन वहां, हुसैन अली इसीलिए कहते हैं ना गुण का बाप कोल्हू होता है। तो हुसैन अली को जब ये बात पता चली गई, अच्छा जो ने पतरीम खा वहीं छेद करो ले, तो हुसैन अली ने दाऊद खां को ही क्या किया, टपका दिया। और हुसैन अली ने कहा अच्छा हमारी बिल्ली हम ही से में आऊं, मैंने तुम्हें शासक बनाया तुम हम ही को मारने को उतारू हो गए, अभी तुमको बताता हूं। तत्काल हुसैन अली ने उस समय के सबसे बड़े पेशवा साहूजी या बालाजी विश्वनाथ, मतलब उस समय वो एकदम कह सकते हैं हीरो बन रहे थे, उनकी उगता हुआ सूरज था पेशवाओं का। तो हुसैन अली ने बालाजी विश्वनाथ के साथ 1719 में दिल्ली की संधि कर ली, बिना फर्रुखसियर के अनुमति के दिल्ली की संधि कर ली। कहा कि दक्कन में जो 6 सूबे हैं उसका आप चौथ और सरदेशमुखी वसूलिए। साहू के साथ संधि कर ली क्योंकि साहू मेन थे और पेशवा जो थे वो बालाजी विश्वनाथ थे। तो दिल्ली की संधि कब हो गई, 1719 में हो गई। कहते हैं ना जेकर नाथ भोलेनाथ वो नाथ कैसे हुई, तो विश्वनाथ का मतलब भोलेनाथ, तो विश्वनाथ किसके नाथ हो गए, हुसैन अली के। तो कहें हुसैन अली मैं तुम्हारे साथ हूं। और हुसैन अली ने मराठों के सहयोग से दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और इतना ही नहीं, फर्रुखसियर को अपदस्थ कर रफीउद दर्जात को शासक घोषित कर दिया। कब, 28 फरवरी 1719 को। 28 फरवरी 1719 को फर्रुखसियर को अपदस्थ कर रफीउद दर्जात को शासक घोषित कर दिया। अब सोचो, जिसने आपको इस तरीके से एक शासक बना दिया, आप उसी के साथ इतना घिनौना काम करोगे तो घृणित वाला काम कर ना। इसीलिए है ना, इसीलिए फर्रुखसियर को क्या कहा था, घृणित कायर शासक। क्यों, इतना गंदा काम कर दिया उसने, इसीलिए फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है, घृणित कायर। क्या, घृणित कायर काहे कहा जाते भैया, यही लिए कि हुसैन अली ने तुम्हें शासक बनाया और तुमने उसी के साथ दगाबाजी कर दी, तो घृणा वाला काम किया। एक तो कायर हो साले तुम, सियार नामे में है तो सियार वैसे भी कायर होता है, तो घृणित कायर इसीलिए उसको कहा जाता है। और इसके समय में क्या हुआ, 1713 में इसने जजिया लगा दिया था, जजिया वापस लगाया और 1717 में समाप्त भी कर दिया। यानी कि फर्रुखसियर ने 2 काम और कर दिए थे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इधर स्पेस नहीं है या यही लिख देता हूं। 1713 में जजिया लगाया, जजिया लगाया और 1717 में समाप्त कर दिया, और 1717 में समाप्त, 1717 में समाप्त हुआ। इतना ही नहीं, हुसैन अली ने फर्रुखसियर को 19 अप्रैल 1719 को टपका भी दिया। उसने कहा अच्छा तो छोड़ब ना हम, और इनकी जो मृत्यु हो गई, हत्या, मृत्यु ना कहो हत्या कहो, इनकी जो हत्या हुई, हत्या किसकी हत्या, ये जो घृणित कायर थे महोदय फर्रुखसियर, इनकी जो हत्या हुई 19 अप्रैल 1717, हत्या कब, 19 अप्रैल 1719। तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिए। यहां ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यहां दिख नहीं रहा है आप लोगों को,
मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं यहाँ पे। फर्रुख सियर के विषय में कहा जाता है कि फर्रुख सियर एक घृणित और कायर शासक था। कौन? फर्रुख सियर घृणित और कायर शासक था। जो फर्रुख सियर था, सियर, वो क्या था? घृणित कायर। कैसा शासक? घृणित कायर। और इसकी जो हत्या हुई सैयद बंधुओं ने या हुसैन अली ने, हुसैन अली ने क्या किया कि 19 अप्रैल 1719 को हत्या क्लियर हो गई बात? यानी ये, इसके बाद आप यहां देख लेंगे, नीचे स्पेस नहीं था तो मैंने यहां लिख दिया है। अब इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए हुआ क्या, इसे घृणित कायर क्यों कहा जाता है? आपको याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। घृणित कायर क्यों किसी को कहा जाता है? किसी के साथ घृणा क्यों जुड़ाता है? किसी के साथ कायर मूर्ख क्यों कहा जाता है? अरे भैया, हुसैन अली ने तुम्हें शासक बनाया था तो कम से कम वो तुम्हारा अगुआ था, तुम्हारा मुखिया था, तुमको अच्छे पद पर लेकर आया, तुमने घृणा वाला काम कर दिया। मतलब जिस जिस थाली में खाए तुमने उसी में छेद करने का प्रयास किया, इसलिए तुमने घृणा वाला काम कर दिया। और तुम सियार जतिये तो सियार है, कायर आदमी हो, कायर ही ऐसा काम कर सकता है, घृणा वाला। तो इसीलिए फर्रुख सियर को घृणित कायर शासक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उस व्यक्ति को मारने का प्रयास किया जिसने उसे शासक बनाया था। और इतना ही नहीं किया, हुसैन अली ने, सैयद बंधुओं ने 13 अप्रैल 1719 को इनको टपका दिया। सॉरी 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 सैयद बंधुओं ने फर्रुख सियर को 19 अप्रैल 1719 को टपका दिया। मेरे दिमाग में जलियांवाला बाग चल रहा था, 13 अप्रैल 1919। कल उसी टॉपिक पर चर्चा कर रही थी क्लास में ना, हो रही थी, तो वही दिमाग में चल रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर 19 अप्रैल को या कहने 28 फरवरी को फर्रुख सियर का चैप्टर क्लोज, और सियार को पिंजरे में न बंद करके मार डाला गया। क्यों? सियार जब पगला जाएगा तो काट लेगा तो कई लोगों को पागल करेगा। तो ये पगला गए थे। कौन? फर्रुख सियर। सियार जब पगलाता है ना, सियार की जब मृत्यु आती तो शहर की तरफ भागता है, तो फर्रुख सियर पगलाएगा। अब जब सियार पगलाएगा तो काटे दौरे लाते का। हुसैन अली का फेस अच्छा, रुको बताई थे, बस का कहीं तुरंत मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ संपर्क साधिन, कहीं जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई, तू हमार नाथ हो भैया भोलेनाथ विश्वनाथ, बाबा हमार मदद करो। और इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ काशी वाले की मदद से हुसैन अली ने क्या किया? फर्रुख सियर को समाप्त कर दिया। इस पागल सियार का जिंदा ना छोड़ो, नहीं रही तो कटवाई करी, और काटी तो सबका पागल कही दी, तो ये का मार डालो। और इस प्रकार 19 अप्रैल 1719 को फर्रुख सियर का चैप्टर क्लोज। अगला वीडियो जब हम डिस्कस करेंगे उसमें दौला, उसमें जात और दौला, रफीउद दरजात और सफीउद दौला को डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो टीचिंग मेथड है वो कैसा है। अगर आपको पसंद आए तो शेयर, कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।